Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be fine. I welcome to all of you on my informative YouTube channel UAF Knowledge Community after some long time. Viewers, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लेटेस्ट टाइप एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ which is all about introduction to biological control of plant pathogens. व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कंटेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ उनमें जो इम्पोर्टेंट आउटलाइंस हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, इसकी तारीफ़ किस तरह कर सकते हैं प्रॉपर वे में। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, ये एक्चुअली काम किस तरह करता है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के काम करने के, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसका प्रोस्पेक्ट क्या चल रहा है, क्या लोग इसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या फिर निगलेक्ट करते हैं। और व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को अदर टेक्निक्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस मींस इसके एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशन या इसके डिसएडवांटेजेस क्या बनते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टाइम वेस्ट करने के बगैर हम जल्दी जल्दी अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी तारीफ़ कैसे की जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर हम जर्नल साइंस में देखें तो एग्रीकल्चर में हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को कुछ इस वे में डिफ़ाइन करते हैं: इट इज़ सप्रेशन ऑफ डैमेजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय वन और मोर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफन रेफर टू एज नेचुरल एनिमीज़। कि हमने किसी भी नुकसानदेह जानदार को जो हमारी यील्ड, हमारी शेल्टर या फिर हमारे किसी भी कमोडिटी के ऊपर अफेक्ट हो सकता है जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको हमने उसका कोई नेचुरल एनिमी इस्तेमाल करके कंट्रोल करना होता है। मींस कंट्रोल ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ लाइफ। तो व्यूअर्स, अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर लें और अपने प्लांट पैथोलॉजी जो कि आज का हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसकी तरफ ले आएँ, तो इसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं: इट इज़ पर्पसफुल utilization of introduced or resident living organisms or their products other than disease-resistant host plants to suppress the activities and population of one or more plant pathogens। तो व्यूअर्स, इसमें इस डेफिनेशन में तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं कि सबसे पहले तो हमने इस प्लांट पैथोजेंस के बायोलॉजिकल कंट्रोल में कोई भी पहले से मौजूद या फिर बाहर से लाए गए ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंट वैरायटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसमें लाजमी तौर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होगा। ये सब करने का मकसद हमारा क्या होता है कि हम जो पैथोजन की वजह से, प्लांट पैथोजन की वजह से जो प्लांट को डैमेज होना है, जो उसने अपनी हार्मफुल एक्टिविटीज़ करनी है, हम उनको सप्रेस कर सकें टू सम एक्सटेंट। तो व्यूअर्स, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसको हम अपनी आम फहम ज़बान में हम इसको बायो कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं पे भी बायोलॉजिकल कंट्रोल की टर्म आ जाए या फिर बायो कंट्रोल आ जाए, बोथ विल रिप्रेजेंट द सेम कॉन्सेप्ट। तो व्यूअर्स, इस स्लाइड पे आई होप आप लोगों का बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो डेफिनेशन है उसके मतलब एक प्रॉपर वे में, अगर कहीं पे भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्ज़ाम फॉरम पे आपको इसको डिफ़ाइन करने का टास्क दिया जाता है तो यू में परफॉर्म इट इन सम प्रॉपर वे। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं अपने इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जिस तरह से रिसर्च होती है उसमें ये वाला एक बेसिक जो स्टेप है, एक बेसिक फिनोमेना है जो हमें किसी भी बायोलॉजिकल कंट्रोल की लैब में देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, इस तरह की पैटी प्लेट जिसके अंदर दो फंजाई इकट्ठे ही हमने इनोकुलेट कर दिए हों,
उसको हम डुअल कल्चर प्लेट कहते हैं। तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो ये जो हमारा प्लांट पैथोजन है उसकी ये वाली कॉलोनी है जो कि ब्लैक इन कलर डेवलप हो रही है, और जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल जो एजेंट है वो इधर छोटी सी अभी उसकी कॉलोनी ग्रो होनी शुरू हुई है। तो व्यूअर अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे इसकी कॉलोनी बहुत ही, जो पैथोजन है उसकी कॉलोनी बहुत ही एक्टिव वे में स्प्रेड हो रही है, लेकिन इधर वाली साइड पे ये जो बायो कंट्रोल है ये इसको ओवरकम कर रहा है, इसको स्प्रेड होने से रोक रहा है। तो व्यूअर्स यही वो बेसिक, यहीं से हम इसको अगेन डिफाइन कर सकते हैं कि इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के फिनोमेना में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ओवरलैप करते और उसकी जो जो भी उसकी डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको सप्रेस कर सके। व्यूअर्स नेक्स्ट हम अपने सेकंड कंटेंट की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल काम किस तरह करता है। तो इसके बहुत सारा जो है वो हमने डेफिनेशन में भी पोर्शन कवर किया है। लेट अस सी इन बायो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू सप्रेस द पैथोजेनिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट पैथोजेंस। व्यूअर्स जो ऑर्गेनिज्म हम इस बायोलॉजिकल कंट्रोल के फिनोमेना में यूज़ करते हैं, सारे प्रोसेस में हम किसी भी पैथोजन को ख़त्म करने के लिए या उसको कंट्रोल, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसको बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। व्यूअर्स एक्चुअली ये जो बीसीए होते हैं ये क्या करते हैं कि ये उनकी जो डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको सप्रेस करते हैं, क्योंकि जो प्लांट पैथोजन और जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल रिलेशन के साथ जो है वो पैथोजन के साथ रह रहा होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। व्यूअर्स इन जो भी हमारे ये जो इकोलॉजिकल रिलेशन हैं इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इकोलॉजिकल रिलेशन आम तौर पे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में स्टडी करते हैं वो कुछ ये वाले हैं। इनमें म्यूचुअलिज्म हो सकती है, कमेंशियलिज्म हो सकती है। जो प्लांट पैथोजन और जो बीसी हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रीडेटर हो सकते हैं, कंपटीटर्स हो सकते हैं। ये प्रोटो कॉर्पोरेशन के थ्रू एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं। न्यूट्रलिज्म भी कभी कभी जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। पैरासाइटिज्म होपफुली आप इसे इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियोस में, कि ये सारे के सारे जो इकोलॉजिकल रिलेशन जिनकी बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह हम इनको अंडरस्टैंड करके फर्दर रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट जिसके मतलब आम तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या दुनिया में वाकई ही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मींस प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ बायो कंट्रोल। तो व्यूअर्स आपको जान लेना चाहिए कि जो बायो कंट्रोल है वो कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग्स इसको 400 BC यानी कि हज़रत ईसा की बर्थ से 400 साल पहले भी जानते थे। उस वक़्त ये ह्यूमन बीइंग को इसकी सेंस इस तरह डेवलप हुई कि डेमोक्रिटस एक ग्रेट साइंटिस्ट था, एक ग्रेट फिलोसोफर था। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर प्लांट के जो पैथोजेंस हैं उनकी जो ब्लाइट लाइक डिजीज़ेज़ हैं उनको अगर कंट्रोल करना है तो हमें प्लांट्स के ऊपर ऑलिव ऑयल को स्प्रे करना चाहिए। तो व्यूअर्स वहाँ से ही हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि किस तरह किसी प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ करके किसी डिजीज़ को प्रॉपर वे में कंट्रोल किया गया था, ये हमें वहाँ से मिलता है। व्यूअर उसके बाद इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अभी तक तब्दीलियाँ आई हैं, ये रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है। ये एकेडमिक फील्ड के तौर पे और एक अलहदा बिजनेस फील्ड के तौर पे भी डेवलप हो रहा है। व्यूअर्स इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में 24 बिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो व्यूअर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है, कि अगर हम प्लांट पैथोजन्स को बायोलॉजिकल वे में कंट्रोल करेंगे तब ही हम अपनी प्रोडक्ट को क्लेम कर सकेंगे कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स ये जो 24 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है जिसके ऊपर जो फार्मर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जितनी भी प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है वो इन बायोलॉजिकल मॉडल किया जाता है। व्यूअर्स इसके अलावा
इस वक्त वर्ल्ड वाइड बहुत सारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही सीरियस किस्म के स्टेप्स लिए हैं ताकि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को फार्मर्स को अडॉप्ट करवा सकें और इसके जो हिडन जो इसके बेनिफिट्स हैं उनसे हम इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट अपना जो कंटेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ बायो कंट्रोल विद अदर पेस्ट चेकिंग टेक्निक्स। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं दूसरी टेक्निक्स के ऊपर और कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हक में आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेरिट्स यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं ओवर अदर टेक्निक्स। व्यूअर्स, सबसे पहले ये स्पेसिफिसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्यूअर्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें हम अगर देखें तो जिस वक्त भी हम एक बीसीए अप्लाई करते हैं, बीसीए को डेवलप करने में एक प्रॉपर रिसर्च मैकेनिज्म होता है। तो उसको जिस वक्त हम डेवलप कर रहे होते हैं उसको हम अगेन एंड अगेन एक स्पेसिफिक प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं। तो मीन्स कि हम पहले ही अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ही उसमें स्पेसिफिसिटी सेलेक्ट कर देते हैं, उस बायो कंट्रोल में हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मीन्स उसकी हम ट्रेनिंग कर देते हैं कि वो कौन से पैथोजन, एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होगा। मीन्स ये दूसरी जो केमिकल या अदर मैकेनिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ओवरऑल किसी भी किस्म के पैथोजन को और किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ एडवांटेशियस और नॉट और डिसएडवांटेशियस, वो दोनों को किल करेंगे। लेकिन जो बायो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट उसको प्लान किया गया है वो उसी को ही ओवरकम करेगा। व्यूअर्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अगर हम देखें तो मीन्स के जितने भी हमारे जो हार्मफुल प्लांट पैथोजन्स होंगे उनके अगेंस्ट ही ये इफ़ेक्टिव होगी। हमारे किसी भी जगह पे जहाँ भी ये अप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे जो भी यूज़फुल और ह्यूमन बीइंग्स के जो इको फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये डैमेज नहीं करेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट ये कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ सेल्फ प्रोपेगेटिंग नेचर। तो व्यूअर्स, स्टार्टिंग में तो एक जो बायो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश करने में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जिस वक्त एक जगह पे ये इस्टेब्लिश हो जाता है और किसी भी प्लांट डिजीज़ का एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है तो देन वो यानी कि कोई ये नहीं कि हर दफ़ा ही उसमें स्प्रे करनी है, वीकली बाई वीकली या मंथली जो उसकी रिपीटिशन हमने देनी है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो बायो कंट्रोल होगा ये बहुत ही प्रॉपर वे में अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करेगा उस एनवायरनमेंट के मुताबिक कि जिस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे जैसे पैथोजन ज़्यादा आएगा ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करेगा और जैसे जैसे पैथोजन की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी ये भी अपने आप को साथ साथ डिक्रीज़ कर लेगा। मीन्स इट्स सेल्फ प्रोपेगेटिंग इन नेचर। व्यूअर्स, नेक्स्ट इसमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स की वजह से भी बायो कंट्रोल को दूसरी टेक्निक्स के ऊपर एडवांटेजेस हासिल है कि जिस वक्त एक बायो कंट्रोल एजेंट किसी भी हम इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर देते हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़ तो वहाँ पे काफ़ी देर तक, जब तक उसके चंद एक स्पोर्स भी बचे रहते हैं वो तब तक भी वहाँ पे प्रोपेगेट करने के काबिल होता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है बायो कंट्रोल जो है ये इन्वायरमेंटली सेफ टेक्निक है। ये हमारे जितने भी केमिकल्स की वजह से हमारे हेल्थ हैजर्ड्स पर जो क्रिएट हो रहे हैं उनको कंपेयर करने का ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो व्यूअर्स, इस वक्त वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है विच इज़ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर हम कहते हैं कि हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स और हमारा जो इन्वायरमेंट है इसकी हेल्थ अगर है तो ही ह्यूमन हेल्दी होंगे। अगर किसी भी जगह पे इन्वायरमेंट, प्लांट या फिर एनिमल्स की हेल्थ अफेक्ट हो जाती है तो वहाँ के ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ को भी हम सस्टेन नहीं कर सकते। मीन हमने अपनी हेल्थ के साथ सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को अटैच कर दिया है। तो व्यूअर्स, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि
जो बायो कंट्रोल है उसको अडॉप्ट करवाने की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, इन मेरिट्स के अलावा हर एक टेक्निक के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो जो बायो कंट्रोल है इसके डीमेरिट्स अगर देखा जाए तो ये स्लो इन एक्शन है। नेक्स्ट, इट्स एक्सपेंसिव टू एस्टेब्लिश अ न्यू बीसीए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये किसी भी पेस्ट पॉपुलेशन को 100% वाइप आउट नहीं कर सकती। और उसके अलावा व्यूअर्स, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लॉन्ग फेजेस ऑफ रिसर्च में से गुजरना पड़ता है, फिर जाके हमें पता चलता है कि ये जो बायो कंट्रोल है ये एक्चुअली एक ख़ास स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसको किसी भी इन्वायरमेंट में compete कर सकता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है कुछ चंद एक मैंने इधर सेलेक्ट करके लिखे हुए हैं कि जो बीसीएस जो हैं वो प्लांट पैथोलॉजीज में यूज़ हो रहे होते हैं। तो व्यूअर, अगर बैक्टीरिया के ग्रुप में देखें तो हमें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टर जो है, राइजोस्फीयर राइजोबैक्टर जो हैं वो हमें बहुत हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, और स्पेसिफिकली एक मेजर ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसके अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बैसिलस स्पीशीज़ से भी ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं अंडर बायो कंट्रोल। व्यूअर्स, फंजाई के ग्रुप में से देखें तो वेल नाउन ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो हैं वो इस काम के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और फ्यूजेरियम की नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन हैं वो भी बायो कंट्रोल में फंजाई के यूज़ हो रही होती हैं। व्यूअर्स, नीमाटोड को अगर देखें तो नीमाटोड्स के केस में हम ईपीएंस को कह सकते हैं कि ये एज अ बायो कंट्रोल अगेंस्ट प्लांट डिजीज़ भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो नीमाटोड हैं, नो डाउट नीमाटोड्स का एक ग्रुप जो ईपीएन जो स्पेसिफिकली हम इंसेक्ट्स के अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि दो फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, स्टेनोनीमा और हेट्रोरेप्टाइटस। ये वाली जो दो फैमिलीज हैं इनसे बिलोंग करने वाले नीमाटोड्स ईपीएंस भी कहलाते हैं, और ये जिस वक्त भी किसी भी इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ये तो इंसेक्ट को नहीं आने देते हैं, और सेकेंडली ये किसी और नीमाटोड को भी अटैक करने और वहाँ पे इस्टेब्लिश होने से रोकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम वायरसेस को के ग्रुप में से देखें तो वायरसेस भी बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट ये एक न्यू जो है वो एरिया ऑफ रिसर्च है कि जो एक्जेंथोमोनास फेजिस हैं, सुडोमोनास फेजिस हैं, साल्मोनेला फेजिस हैं, और लिस्टेरिया फेजिस जो हैं ये वायरसेस के ग्रुप में से बायोलॉजिकल कंट्रोल में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा प्लांट प्रोडक्ट्स जैसा कि चिली, नीम, मिंट और सम अदर प्लांट्स एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स हम यूज़ करके बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है इसको रन ऑफ करते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरी वीडियोस आपको जैसी भी लगती हैं, इनमें जिस भी किस्म के इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ये काइंडली आप कमेंट बॉक्स को लाजमी यूज़ किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को शेयर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।